हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखिए पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसका आंसर भी बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पता है निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो सबसे प्रबलतम हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ऑप्शन बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा विद्यार्थी इस क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है समुद्री पानी में पाया जाता है। समुद्री पानी और समुद्री घास, समुद्री पानी अलग हुआ और समुद्री घास अलग हुआ। पानी में जो घास पाया जाता है, घास में पाया जाता है आयोडीन, समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन, लेकिन जब समुद्री पानी का बात करेगा तो उसमें पाया जाता है सोडियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, कहता उजला एवं पीला फास्फोरस, उजला एवं पीला फास्फोरस है। पीला फास्फोरस को लाल फास्फोरस भी बोलते हैं। उजला और पीला फास्फोरस, तो उजला और पीला फास्फोरस जो है ये दोनों अपरूप हैं, दोनों अपरूप हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लाल फास्फोरस जो है उसका प्रयोग करते हैं दिया सलाई बनाने में, और सफ़ेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसका प्रयोग बम बनाने में किया जाता है, और वह बहुत ही विस्फोटक होता है, इसीलिए उसको मतलब कोल्ड वाटर ठंडा पानी में स्टोर करके रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, यानी कि जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उस खनिज को कहा जाता है अयस्क। उस खनिज को कहा जाता है अयस्क, और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को बोलते हैं गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि रहता है उसको गैंग बोलते हैं। जिस खनिज से धातु प्राप्त होता है उसको अयस्क बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि पूछा हुआ, ये पिछले ईयर में पूछा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है सिरका, सिरका में उपस्थित अम्ल, सिरका में रहता है सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसी को बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। उसके बाद ये चींटी का डंक या बिच्छू का डंक, चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, उसमें रहता है फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। इसका फार्मूला होता है HCOOH। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल CH3COOH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। तो निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैसों की संख्या कुल मिलाकर के 6 हैं, जो इस प्रकार हैं, और इसका ट्रिक होता है हीना, उसके बाद नीना और करीना, और करीना, जैसे रोना, नीना और करीना जैसे रोना। यानी यही 6 जो है अक्रिय गैस है। कहने का मतलब अक्रिय गैस में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले आते हैं हीलियम, उसके बाद आता है नियॉन, उसके बाद आर्गन, एक बाद क्रिप्टॉन, एक बाद जेनॉन, एक बाद रेडॉन। यही 6 जो है अक्रिय गैस हैं, और अक्रिय गैस यही 6 हैं। तो इसमें देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी, यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक, तो जितना भी अक्रिय गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, सब मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब एकल परमाणविक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हीलियम जो है अक्रिय गैस है, इसीलिए ये एकल परमाणविक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, कहता है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या।
यानी कि आवर्त सारणी का सेकंड पीरियड में पूछता है तत्वों की संख्या, तो पहला वाला में 2 गो, दूसरका वाला में 8 गो, दूसरका वाला में 8 गो, राइट आंसर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहता है सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये समझिए, दुनिया में सबसे अधिक तत्व बनाने वाले यौगिक बनाने वाले तत्व यदि कोई है तो उसका नाम है कार्बन। दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाले कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स कोई हैं तो वह है कार्बन। कार्बन सी, इसका परमाणु संख्या होता है 6। इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 4 आएगा, 2 और 4, बाह्यतम कक्षा में 4, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। यदि आपको PDF की ज़रूरत हो तो PDF आपको मिल जाएगा इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, उसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो जेनॉन। जेनॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि यौगिक का निर्माण करते हैं, और जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, जेनॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है किस विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल जो बनाया जाता है ये ओस्टवाल विधि द्वारा बनाया जाता है, ओस्टवाल विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, ये हुआ नाइट्रिक अम्ल। इसको तैयार किया जाता है ओस्टवाल विधि से। ये संपर्क विधि से बनाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या उसी को बोलते हैं गंधक का अम्ल। उसके बाद हाइबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, हाइबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। ये डिकन विधि से क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है H3PO3 है। तो H3PO3 जो है ये द्विभाषमिक अम्ल है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। यानी कि आवर्त सारणी के पहला ग्रुप के तत्व होता है, क्या कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी के पहला ग्रुप का तत्व होता है उसको कहलाते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्षारीय धातु। दूसरा नंबर वर्ग के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। 17वां वाला वर्ग को बोलते हैं हैलोजन। ये 11वां वाला को बोलते हैं सिक्का धातु। 17वां वाला को हैलोजन, 18वां वाला में रहता है अक्रिय गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है। निम्न में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर H3PO4 ये त्रिभाषमिक अम्ल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार जो है एक मरकरी का अर्स है, मतलब अयस्क है, मरकरी कहिए, पाराजय कहिए, चाहे पारद कहिए, उसी का नाम है। यानी कि सिनेबार जो है सिनेबार जो होता है ये मरकरी का अयस्क होता है, जिसका फार्मूला HGS होता है, ये मरकरी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का नहीं ये नहीं हुआ। कहता है बिना बुझा हुआ चूना, देखिए ये बिना बुझा हुआ चूनों को जब जल में डालते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूनों को जब जल में डालते हैं तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, इसीलिए वहाँ उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए वर्ग 1, यानी कि वर्ग 1 के तत्व होता है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 2 का जो तत्व होता है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है NS1
क्षारीय मृदा धातु होता है उसका होता है NH2। NH2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोरॉन विकर्ण, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखिए आवर्त सारणी के जो है, आवर्त सारणी में जब देखिएगा जैसे यहाँ ऐसे कुछ विकर्ण बनता है बोरॉन टाइप से, मतलब बोरॉन से लेकर के नीचे विकर्ण बनता है तो उसमें सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है XeF4 का आकार होता है। देखिए एक होता है XeF2, एक होता है XeF4, एक होता है XeF6। ये तीनों का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। XeF2 इसका मतलब आकार जो होता है रेखीय होता है, लाइनियर यानी कि रेखीय होता है। ये XeF4 जो होता है, XeF4 इसका होता है वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर। इसको होता है इसका होता है विकृत अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 अतः निम्नलिखित में से सबसे कम भाषमिक है। तो दोस्तों यहाँ आदि आपको पता होगा वर्ग का नियम, तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका अम्लीय शक्ति जो है बढ़ता है, अम्लीय शक्ति बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ ये NCl3 है, NBr3 है, NF3 है, Ni है। तो जो ऊपर में रहेगा और कम, ऊपर में रहता है फ्लोरीन, तो सबसे कम भाषमिक हो जाएगा NF3, सबसे कम हो जाएगा ये, कहेगा सबसे अधिक तब हो जाएगा Ni, सबसे कम NF3, सबसे कम ये Ni3, सॉरी यहाँ 3 छूटा गया, यहाँ 3 भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन क्षारीय मृदा धातु है। मतलब दूसरा वर्ग के तत्व जो होता है उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, जिसमें आता है मैग्नीशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 किधर गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ से, ये निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अमुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है तो यह है सोना का संकेत होता है AU, इसको बोलते हैं ऑरम, इसका लैटिन नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नियॉन का संकेत। नियॉन जो कि एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, इसका पूछता है संकेत इसका होता है Ne से नियॉन, Na ये हुआ सोडियम का, Ni ये हुआ निकेल का, N हुआ नाइट्रोजन का, नियॉन का Ne। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, तत्व कहा तो ऑक्सीजन, और धातु कहेगा तब पर भी ऑक्सीजन, धातु कहेगा तब एल्युमिनियम, उपधातु कहेगा तब सिलिकॉन, तत्व कहेगा ऑक्सीजन और धातु कहेगा तब पर भी ऑक्सीजन, धातु कहेगा एल्युमिनियम, उपधातु कहेगा सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन अलग है। यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है। देखिए अलग कौन है, मतलब अलग ढंग से दिमाग लगाइए तब अलग पता चल जाएगा कौन अलग है। निम्न में से कौन अलग है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन ये तीनों का तीनों अक्रिय गैस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है, तो अलग इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, जिसका संकेत होता है Li से लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस जो ये हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा वायुमंडल में तब आर्गन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन, लेकिन ब्रह्मांड का बात करेगा तब वहाँ जाएगा हीलियम।
30 कैंसर रोग के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। तो कैंसर रोग के उपचार में जो है ये इसका रेडॉन का एक समस्थानिक होता है जिसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस है और रेडॉन ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और भूकंप के दरमियान ये गैस जो है अपना वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिस आधार पर मौसम वैज्ञानिक भूकंप का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 H2SO4 को कहते हैं H2SO4। इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं गंधक का अम्ल या इसी को बोलते हैं अम्ल के राजा। अम्लों का राजा यही होता है, नहीं सभी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये 32 कहता है किसका आयनन विभव सबसे कम होगा। किसका आयनन विभव सबसे कम होगा। यहाँ आर्गन है, ये जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है। देखिए अक्रिय गैस होता है सबसे पहले हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद ये जेनॉन, जेनॉन के बाद रेडॉन। ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और आयनन विभव का मान घटता है। तो सबसे नीचे जेनॉन है तो जेनॉन का आयनन विभव सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्वेश्चन क्या है 33 तो आर्गन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आर्गन का होता है AR 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 यानी 3s2 3p2 3s2 3p2 3s2 3p 3p6 इसमें 6 हो जाएगा 3s2 3p6 3s2 3p6। देखिए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर इसमें एक भी नहीं है, मतलब ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ है 2s2 नहीं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 2s2 2p6, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 3s2 3p6। थोड़ा सा इसको लिखने में मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन का ऑप्शन मिस्टेक है। इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए, यानी कि 3s2 3p6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 फ्रियॉन गैस है। तो फ्रियॉन गैस जो है ये इसी को बोलते हैं फ्रियॉन गैस। ये CF2Cl2 इसी को बोलते हैं फ्रियॉन गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये NH3 ये अमोनिया गैस है। COCl3 ये फॉस्फिन गैस है। N2 ये लाफिंग गैस है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 अतः Al2O3 है। Al2O3 देखिए Al2O3 जो है ये एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल एवं क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड दो को होता है, एक होता है Al2O3, एक होता है ZnO यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन, केवल गैस कहेगा तब नाइट्रोजन, अधिक कहेगा अक्रिय गैस तब आर्गन, अक्रिय गैस में आर्गन, विद्युत बल्ब में यह गैस को भरल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 एसिटिलीन का सूत्र है। तो एसिटिलीन ये C2H2 यही एसिटिलीन का फार्मूला है। C2H2 एसिटिलीन का है। C6H6 ये बेंजीन का है, और बाद CH4 ये मीथेन का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 सबसे कठोर तत्व कहेगा, चाहे सबसे कठोर अधातु कहेगा तो हीरा। दुनिया का सबसे कठोर तत्व या सबसे कठोर पदार्थ या सबसे कठोर अधातु हीरा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा। कार्बन का 3 गो अपरूप, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुल्लेरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नींबू खट्टा होता है, उसमें अम्ल रहता है। नींबू में उपस्थित अम्ल, तो नींबू में रहता है ये साइट्रिक अम्ल। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल, नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला ये CaOCl2, इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सब यही ये। ऑप्शन नंबर ए में है Na2CO3 × 10H2O, ये इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, नहीं सॉरी धोने वाला सोडा, ये है धोवन सोडा, 10 गो पानी है। Na2CO3 × 10H2O ये हुआ धोने वाला सोडा। NaSCO3 ये हुआ खाने वाला सोडा। ये CaCl3 ये हुआ क्लोरोफॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 41। फ्लैशलाइट के दौरान निकलने वाली गैस, तो फ्लैशलाइट के दौरान निकलने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। और जब बिजली चमकती है तो उस समय भी गैस निकलता है वायुमंडल में, तो होता है नाइट्रोजन। फ्लैशलाइट के दौरान चाहे बिजली चमकने के दौरान कोई गैस निकलता है तो नाइट्रोजन। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। 42 लाफिंग गैस है तो N2O इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। यदि आप परीक्षा दिए होंगे तो अपना मिला लीजिएगा, खतरनाक सही है। इसी प्रकार का वीडियो को पाने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्रैश कोर्स कक्षा 10वीं के लिए क्रैश कोर्स का जो बैच है वो 20 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने वाली है। अगर कोई 10th का स्टूडेंट है, यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ी बहुत ही कम है और इसमें बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाएगा। 0 लेवल से टॉप लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी सभी विषयों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।